आज मैं आपको बताऊंगा कि छत की ढलाई करने में कितना खर्चा लगता है। मिस्त्री ने बोल दिया कि भाई साहब 1000 स्क्वायर फीट का छत है तो 200 बोरी सीमेंट मंगा लो, 4 टन सरिया मंगा ले, और आपने आंख बंद करके मंगा लिया। पर क्या आपने खुद कैलकुलेशन किया? आज मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं कंस्ट्रक्शन टिप्स एक्सपर्ट दीपक कुमार सिंह, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये छत की ढलाई करने में कितना खर्चा लगता है। एक्चुअल आपको बताऊंगा ये सब पूरी व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेशन करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने 1000 स्क्वायर फीट का एक स्लैब एरिया लिया है, और 1000 स्क्वायर फीट स्लैब कास्टिंग में कितना खर्चा आएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मान लीजिए 40 बाई 25 की आपकी प्लॉट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट होगा। तो इस 40 बाई 25 के प्लॉट में अगर आपको छत डालना है तो कितना आपका खर्चा लगेगा, इसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। सबसे पहले स्लैब एरिया 1000 स्क्वायर फीट हो गया। स्लैब थिकनेस आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए। अच्छा, स्लैब थिकनेस 5 इंच नॉर्मली लिया जाता है हर जगह पे, है ना? तो हम लोगों ने 5 इंच कंसिडर किया है स्लैब थिकनेस। और कंक्रीट ग्रेड M20 किया है, क्योंकि जो भी आरसीसी का काम होता है मिनिमम उसमें M20 तो लगता ही है। और नॉर्मली जो अपन घर बनाते हैं 2 मंजिले तक 3 मंजिले तक, उसमें हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। अब इसका जो रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट होता है, 1.5 पार्ट सैंड होता है, और 3 पार्ट एग्रीगेट होता है। पूरी कैलकुलेशन निकालेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आता है अपना। अब मान लीजिए स्टेप 1 है, जो स्टेप ए अपन ने लिखा है जहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना है। अपन कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। अब कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट वैल्यूम ऑफ स्लैब, मतलब जो स्लैब में कितनी कंक्रीट लगेगी उसका वेट मोटार निकालेंगे, वो वेट वैल्यूम निकालेंगे, है ना? उसके लिए एरिया इंटू थिकनेस आपको करना पड़ेगा। एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट दिया हुआ है, और इसकी थिकनेस 5 इंच थी, जिसको 5 इंच को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंच को 0.08 लिया जाता है, क्योंकि 12 इंच इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप मान लीजिए 6 इंच होता तो 0.5 लेनी पड़ती है आपको। तो अगर 5 इंच है तो इसको 0.42 लेना पड़ेगा। जब हम हर 1000 इंटू 0.42 करेंगे तो 420 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब जब हम छत बनाते हैं तो इसमें बीम भी रहता है, तो बीम की क्वांटिटी आपको 20% एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। बीम का जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसके लिए आपको 20% ऐड करना पड़ेगा। उसमें 20% से 25% के करीब एक क्वांटिटी अपन ऐड करते हैं बीम के लिए। तो अपन ने 20% एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसमें ऐड किया, तो क्या हुआ, 420 हमारा ये आया था स्लैब का, और प्लस 84 हो गया। 420 का 20% निकालिएगा तो 84 हो गया। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 504 क्यूबिक फीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वेट वैल्यूम 504 क्यूबिक फीट आ गई, तो कभी भी जो ड्राई वॉल्यूम है वो 150% से लेके 156% तक लिया जाता है। हम लोगों ने 154% लिया है। अब मान लीजिए हमारा 100% कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा, और इसका 154% अपने को ड्राई वॉल्यूम लेनी है, तो 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 776.2 क्यूबिक फीट हो जाएगा। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट की 776.2 क्यूबिक फीट हो गया 1000 स्क्वायर फीट छत के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टेप बी का काम करेंगे। स्टेप बी में हम लोग मटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे। अब पहले हम लोगों ने कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल लिया है। अब हमें मटेरियल में, कंक्रीट में क्या लगता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालेंगे। तो अब आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइड सबमिशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या था, 1 सीमेंट था, 1.5 सैंड था, और 3 पार्ट एग्रीगेट था। तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा, इनटू हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 776.2। जो हमारी वेट ड्राई मोर्टार की क्वांटिटी थी वो 776.2 थी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा, एक चीज क्या है ये आप याद कर लेना, कि एक सीमेंट बैग जो होता है उसमें 1.226 क्यूबिक फीट क्वांटिटी होती है। अब जैसे हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है,
तो टोटल सीमेंट बैग्स निकालने के लिए 141.13 जो यहाँ से आया है इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 141.13 आएगा। डिवाइड करेंगे 1.226 से, क्योंकि एक सीमेंट बैग की क्वांटिटी ये होती है ना। तो ये आपका 115 बैग आ जाएगा। तो आपकी सीमेंट की क्वांटिटी आ गई 115 बैग। अब सीमेंट के बाद आपको इसकी सैंड की क्वांटिटी निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड, ये सैंड आपका 1.5 पार्ट होता है ना। तो 1.5 डिवाइड सबमिशन ऑफ प्रोपोर्शन 5.5 है, इनटू आपकी क्वांटिटी जो ड्राई मोटार क्वांटिटी है 776.2 है, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 211.69 क्यूबिक फीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपको इसकी एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी है। अब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट के लिए, एग्रीगेट 3 पार्ट होता है, 3 डिवाइड 5.5 कीजिएगा जो सबमिशन ऑफ प्रोपोर्शन होता है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 423.38 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब हमारी एग्रीगेट की क्वांटिटी आ गई। अब हमें स्टील की क्वांटिटी निकालनी है। अब स्टील का कैलकुलेशन करने के लिए 80 केजी स्टील लगता है पर क्यूबिक मीटर जब हम स्लैब और बीम का कास्टिंग करते हैं, दोनों का एवरेज। एक ये थंब रूल है, ये एकदम परफेक्शन वैसा नहीं है, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट है ये जो थंब रूल है। तो 80 केजी के आसपास हमारी जो नॉर्मल बिल्डिंग है उसमें लगती है स्लैब और बीम का जब काम करेंगे। वही जब हम इसको क्यूबिक फीट में लेंगे तो 2.8 केजी स्टील लगता है पर क्यूबिक फीट, थंब रूल के हिसाब से। अब हमारा जो टोटल स्टील निकालने का जो फॉर्मूला है, जो उसका हम वेट निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेट वैल्यूम लेनी पड़ेगी कंक्रीट की। हमारी वेट वैल्यूम 504 क्यूबिक फीट थी। अब 504 क्यूबिक फीट इंटू 2.8 केजी करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट करने के बाद 1411.2 केजी स्टील की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये आपकी स्टील की क्वांटिटी भी आ गई 1411 केजी। अब आपका ये 3 क्वांटिटी आ गया जो मोस्टली छत में लगता है। पहला सीमेंट 115 बैग, दूसरा सैंड 211 क्यूबिक फीट, और तीसरा एग्रीगेट 423.38 क्यूबिक फीट, और स्टील 1411.2 केजी। तो दोस्तों अब हम लोगों ने इसकी पूरी क्वांटिटी निकाल ली है। अब इसकी हम फाइनल बजट की बात करते हैं कि हमारा टोटल खर्चा लगेगा कितना। तो अब ये देखिए, मटेरियल में हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, बाइंडिंग वायर, कवर ब्लॉक्स और शटरिंग और कास्टिंग करने का जो लेबर खर्चा लगेगा, ये सबका अपन ने यहाँ पे डाला। सीमेंट हमारा 115 बैग्स लगे था, सैंड हमारा 211.69 क्यूबिक फीट लगा है, एग्रीगेट 423.38 क्यूबिक फीट लगा है, स्टील 141.2 केजी लगा है, और बाइंडिंग वायर और कवर ब्लॉक हमने एक अप्रोक्सीमेट लमसम में लिया है, और शटरिंग और कास्टिंग करने का जो लेबर कॉस्ट होता है वो लिया 1000 स्क्वायर फीट के लिए। अब सीमेंट का रेट 350 रुपए पर बैग चल रहे हैं, है ना। सैंड हमारा 60 रुपए क्यूबिक फीट चल रहा है, एग्रीगेट 30 रुपए क्यूबिक फीट चल रहा है, स्टील 65 रुपए पर केजी चल रहा है, और हमारा बाइंडिंग वायर और कवर ब्लॉक का अप्रोक्सीमेट 1500 रुपए अपन ने लिया है। और जो हमारी लेबर कॉस्ट है शटरिंग और कास्टिंग करने का, वो हमारा 70 रुपए पर स्क्वायर फीट लिया हुआ है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है आपके एरिया में, जो भी ये रेट है इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसकी क्वांटिटी और अमाउंट भी आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। बाकी नॉर्मली यही चलता है, थोड़ा बहुत जो भी आपके लोकल मार्केट में रेट होगा उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जब हम इसका अमाउंट निकालते हैं तो सीमेंट का 40,250, सैंड का 12,700, एग्रीगेट का 12,701, और स्टील का 91,728, बाइंडिंग वायर और कवर ब्लॉक का 1500 लिए हैं, और शटरिंग और लेबर चार्ज जो है हमारी कास्टिंग का वो 70,000 रुपए आया है। जब इसको हम पूरा टोटल करेंगे तो इसकी टोटल जो वैल्यू है वो 2,28,880 रुपए आई है। तो एक मोटा मोटी आप 2,30,000 रुपए मान लीजिए। तो आपका जो 1,000 स्क्वायर फीट की छत है उसकी ढलाई करने में 2,30,000 रुपए करीब लगेगा। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है आपकी जो एरिया की रेट है उसके अनुसार। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके छत की ढलाई की बजट निकालने में आपको इससे मदद मिलेगी। तो वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरह की आगे और भी आपको वीडियो मिलेगा कंस्ट्रक्शन टिप्स से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।